अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज बहुत मज़े की सीरीज़ आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करूँ, यूथ को। हाँ, यूथ को, स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करें। आज के बाद हम ये Q&A की सीरीज़ जारी रखेंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपके कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। यहाँ तो नाम तो लेना नहीं है कि क्वेश्चन किसने लिया, मतलब पूछा है। तो इसलिए फिर मैंने सर को कहा कि सर मैं बच्चों को ना, जो यूथ के क्वेश्चंस को मैं रिप्रेजेंट करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है सर के ओपिनियन से शायद मैं डिसएग्री करूँ। तो इसलिए मैं सर से ना काउंटर अगर क्वेश्चन हुआ तो आपके बिहाफ पे मैं क्वेश्चन करूँगी, और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आजकल की यूथ की सोच और जो हमारे पेरेंट्स की, जो आप लोगों की एज है, फ़र्क है। तो आपको भी शायद कुछ चीज़ें हो सकते हैं, हम सही बोल रहे हो, आप कुछ चीज़ों में गलत हो सकते हैं आजकल के जो माशरे के हिसाब से। तो वो आपके लिए भी, और जो यहाँ हमारे अगर ऑडियंस में कोई जो अम्मी अब्बू, जो हमारी एज, अम्मी अब्बू के एज के हैं, वो देख रहे हो, तो उनको भी शायद कोई चीज़ रियलाइजेशन होनी हो जाएगी। वो समझेंगे अपने बच्चों को कि यार कुछ चीज़ें अब इनके हिसाब से भी सही हैं, हम जिस तरह दिखते हैं उस तरह से नहीं है। तो सवाल पहले ऐसा है, ज़रा बहुत ही इंटेंस सवाल है सर, इसका ना जवाब मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं क्या हो सकता है। अच्छा। इंसान की आदत सबसे बुरी आदत है, ठीक है, मतलब किसी इंसान को आपकी आदत हो जाना ना। अच्छा, ये वही सवाल है। हम अच्छा, नाम तो हमने लेना नहीं है। किसने पूछा? हाँ, इसे कैसे ख़त्म करें, इसका हल बताएं। उसको दुनिया की कोई टोटका नहीं है उसमें से निकलने का, सवाई एक। ठीक है, ठीक है। और वो है कि उसे आप बदलेंगे किसी और इंसान से। अच्छा, ऑल्टरनेट। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें मेरी कोई केयर कर रहा है, ठीक है, बहुत मोहब्बत कर रहा है, बहुत टाइम दे रहा है, मुझे उसकी आदत हो जाएगी ना, नेचुरली हो जाएगी। ठीक। हाँ जी। हर इंसान को फितरी तौर पे अच्छा लगता है कि उसका कोई ख्याल रखे, उससे प्यार करे, अटेंशन दे, मोहब्बत हो, दोस्तों में होता है। ठीक। लेकिन एकदम जब आप कट ऑफ करते हैं ना, अब कट ऑफ तो एकदम ही होता है, नहीं हो सकता। नहीं, एकदम ही होता है। नहीं ना सर, कैसे एकदम हो सकते हैं? प्लान करके नहीं होता। हाँ। अचानक हो जाता ना। ठीक है, ठीक है। अचानक हो गया, लड़ाई होगी, कोई चला गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट। हाँ, अचानक ही होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, आपने फ़ौरन से पहले दूसरा बंदा ढूंढना है। अब मैं हंसा क्यों? क्योंकि मुझे पता था बच्चे गलत समझेंगे कि अच्छा इसे छोड़ दो, उसे पकड़ लो, उसे छोड़ दो, उसे पकड़ लो। ऐसा नहीं है। देखें, हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं जो हमें दिख नहीं रहे होते, जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते जी। क्यों? क्योंकि हम एक इंसान के वो क्रिज़मा में चल रहे होते हैं कि हमें कोई नज़र ही नहीं आता। और बहुत से लोग जो हमारा ख्याल रख सकते हैं और हमें अटेंशन भी दे सकते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं, हम उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए मैटर इसलिए नहीं करते, हमारे सर पे एक बंदा सवार हुआ होता है। ठीक है। हम उन्हें कंसिडर ही नहीं कर रहे होते। ठीक है। ठीक। उनकी शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं वो हाँ, किसी खाते में नहीं है। किसी खाते में नहीं है। ठीक है। तो आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, और बच्चों जो मर्जी कर लो, दुनिया में इसका कोई और इलाज नहीं है। नहीं, देखने के स्टेप तक कैसे जाएं कि हमने ये नहीं है, मतलब अब इसकी आदत ख़त्म करनी है, अगले को देखने पहले तो हमें पता ही कैसे चले कि हमें गलत इंसान की आदत पड़ी है, कि अब हमें नहीं, ये आदत हमें होनी नहीं चाहिए इस वाले इंसान की। इंसान, हर वो इंसान गलत है जो आपको जिस दिन पता चल गया, ठीक, कि आपके और उसके दरमियान जो रिश्ता है उसमें सिंसेरिटी नहीं है, ठीक है, खलूस नहीं है, कोई और मोहब्बत आप उसे बोल दें, बेशक अटैचमेंट बोल दें, क्रश बोल दें, कुछ भी बोल दें, ठीक है, खलूस नहीं। खलूस, ठीक है। देखें, खलूस कहाँ से आएगा, उसकी निशानी क्या है कि कोई भी इंसान आपके होते हुए या आपके गैर मौजूदगी में, ठीक है, आपके भले की ही सोचेगा।
ठीक है। आपके लिए नुकसान नहीं सोचेगा, आपका फ़ायदा सोचेगा। पर आप वाली बात हो गई ना कि वो जो बंदा, जिसको एक बंदे की आदत है, उस ठीक है। बंदे में इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड होता है कि उसको हाँ। उसकी कोई नेगेटिव चीज़ नेगेटिव नहीं लगती, बल्कि उसको आप डिफेंड करते हो कि यार, हम अगर एज ए थर्ड पार्टी उसको बोले कि यार उसकी चीज़ गलत है, वो उसको डिफेंड करते कि नहीं यार उसकी कोई मजबूरी है या वो ऐसे ही है, ऐसी ही है, ठीक है। वो सिचुएशन बताती है उनको, वो खुलूस ना होना भी वो खुद डिफेंड करते कि भाई क्यों उसमें खुलूस नहीं है। वो इतने बंदे आजकल ना, ये लोग देखें, इतना गलत ऑक्यूपाइड हो ये जाते हैं। इमोशनल पीक है ना, हाँ इमोशनल, जब आप अगले की गलती को भी डिफेंड कर रहे हैं। हाँ वो इमोशनल पी गई तो, अगले की गलती को एक ही रिश्ता डिफेंड कर सकता है, और वो माँ का। हाँ बिल्कुल, बच्चे बाकी के कोई नहीं डिफेंड कर सकता। माँ ही अपने बच्चे की गलती को सकती छुपाती है, है, छुपा ठीक है। सकती है, हाँ देखिए, बाकी दुनिया का कोई रिश्ता वक्ती तौर पे इग्नोर कर देगा, पर्दा हाँ, ऐसे ही डालेगा, है। वक्त आने पे ताना देगा, वक्त आने पे याद दिलाएगा, वक्त आने पे हाईलाइट भी करेगा, वक्त आने पे आपके और उसके रिश्ते के ख़त्म होने की वजह भी बना लेगा। ठीक है। ये टाइम फैक्टर है। देखें, आज 1900 फलां में किसी ने 30 साल पहले मोहब्बत की, 40 साल पहले ठीक की, है। 50 साल पहले की। कर लें सर्वे पूरी दुनिया में कि वो 50 साल बाद आज कितनी मोहब्बतें ज़िंदा हैं, कायम दायम है। कायम दायम ठीक। जो चल रही हैं। एज फैक्टर होता है, लोगों के रवैये बदलते हैं। मैं नहीं कहता कि हर इंसान जानबूझ के करता है, बहुत से और Circumstances होते हैं, फैक्टर्स बिल्कुल। आ जाते हैं। वो इंसान बंदा शायद वो बजात खुद एक नेगेटिव बंदा नहीं है, लेकिन उसके हालात उसको ऐसे हैं कि वो अभी आपके लिए एक राइट पर्सन नहीं देखिए है। ना, 19-20 साल की उम्र में बच्चों के जज्बात, एज फैक्टर होता है ना, जज्बात हावी होते हैं। 30 की साल में डिफरेंट होंगे, 40 जी, में बिल्कुल। डिफरेंट होंगे, 50 में डिफरेंट होंगे। फिर जैसे फ़र्ज़ करें शादी होगी, माँ बाप बन गए, फिर बच्चा हो गया, तो दोनों की मोहब्बत बच्चे पे प्रायोरिटी फ़र्क हो जाएगी हाँ, ना। इस तरह आप देखें, सवाल ये था, आपने सवाल ये किया कि आदत ख़त्म कैसे की जा सकती है। इसका मतलब है कि आप लोग सोच चुके हैं कि आदत करनी है। ख़त्म करनी है। हाँ, आदत भी करनी है और ख़त्म भी करनी है। नहीं, आदत तो, क्योंकि आदत देखें ना, इसीलिए तो पूछा ख़त्म कैसे करनी। इसका मतलब आपने या आदत कर चुके हैं या करनी है, तो इन फ्यूचर में फिर आदत करने का हमें शौक है। पहली बात है आदत शौक करनी नहीं है। चाहिए। सर शौक तो नहीं है ना। नहीं, शौक है, आदत नहीं। हम चाहते हैं ना कोई हो। भाई, इंसान चाहते हैं। आदम के साथ हवा पैदा हुई है। नहीं देखिए, एक डिज़ाइन है इंसान ये। का साथ होना ठीक है, साथ होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आदत नहीं होनी चाहिए। देखिए, साथ आज आदत तो है होती कोई है ना, तो वेल एंड गुड, नहीं है तो नहीं, ये इट्स ओके। कहना इतना आसान नहीं है ना। नहीं इतना करना। नहीं, ऐसे देखे ना, माँ बाप की आदत होती है, ठीक। देखिए, माँ बाप की अम्मियों की है। आदत हो जाती है, ठीक। फिर बाद में मिस करता है ना बंदा। जो भी ख्याल रखेगा दुनिया में, जो आपका ख्याल रखेगा, ठीक, वो उसकी आदत पड़ेगी आपको। अच्छा, कोई भी हो। ख़त्म करने के लिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी इंसान की, अब फिर ये आपकी सारी बदल बातों का दें, अखज़ कि नया ढूंढ लें। पर ज़रूरी नहीं है कि वो फिर आप जो रिश्ता ढूंढ रहे हो उस रिश्ते में मिले। हो सकता है किसी नहीं, और रिश्ते में नहीं, आपको अम्मी वो ख्याल कदम अम्मी मिल सकती रखती है। थी तो अब बीवी रख लेगी, बीवी रख ले तो बिल्कुल। बेटी रख लेगी। देखे ना, ये रिश्ते बदलते हैं ना एज जी। के साथ साथ, ठीक है। तो लेकिन आप परेशान नहीं हो ना। और दूसरी बात यहाँ याद आ गई कि ये नहीं हो सकता कि हम खुद जैसे मर्जी रहें, खुद किसी का ख्याल ना करें, खुद हम कुछ भी ना करें एफर्ट और हर बंदे से एक्सपेक्ट करें कि जी हमारा ख्याल रखें। ये तो क्यों रखेगा? गिव एंड टेक तो होना चाहिए। ख्याल तो ऐसे मिलेगा ना आपको, आप रखेंगे। ठीक है, तो मतलब कोशिश करके अपने सराउंडिंग में और भी रिश्ते हैं उनको देखें कि कौन आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है या वो कर सकता है, या आप ऑलरेडी कोई कर रहा है, आपने उसको कभी देखा नहीं उस नज़र से। कर रहे होते हैं। हाँ, एफर्ट नहीं देखते हैं देखने की ज़रूरत नहीं, कर रहे होते हैं, उसे थोड़ी जगह देनी पड़ती है। बिल्कुल। उसे क्या, बस ठीक है भाई। लेकिन ये एक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस है ना जो
एक रात में नहीं हो सकता। हाँ। इसके लिए थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, पर ओवरकम कर सकते हैं बंदा की ना, मतलब इंसान की आदत है ना, आपका सबसे कीमती रिश्ता इस दुनिया में आपके माँ बाप है, ठीक है, उन्होंने कभी ना कभी तो जाना है ना, वो जब जाते हैं तब भी तो आप ज़िंदगी में अतीका, मज़े की बात बताऊँ आपको, ऐसा कोई केस है ही नहीं है जो जिसने ओवरकम ना किया, ओवरकम ना किया। हाँ, किसी को हफ्ता लगा, किसी को साल लगा, किसी को सालों भी लगे, सालों 10 साल कर लिया। लगे, लेकिन हो गया। लेकिन ओवरकम जिसने, जितनी मेरी रिसर्च है, जिसने भी किया उससे किसी और ने निकाला उससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा कोई ऐसा सुनने में आया आता है। दूसरा, ठीक है, कि मैं जिसने इस टफ टाइम में थी या हाँ, था हाँ। और मुझे उसने पकड़ा, बेशक वो हो सकता हाँ। है कोई दोस्त हो, ठीक है, आपके भाई बहन हो, कोई भी समटाइम्स हो टीचर सकता हो है, सकते हैं, समटाइम कोई कुलीग हो सकते हैं, हाँ। समटाइम कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, जो आपको आपके उस टफ फेस में सिर्फ कुछ लम्हे के लिए मिला, ठीक है, आप एक बहुत लो फेज़ में थे, आप कहीं जा रहे थे, आपने सफ़र में बस उस बंदे ने आपको कोई बात बोली हो या उसको देख के कोई उसने ऐसी जेस्चर्स दिखाए हो जो आपकी सिचुएशन के साथ थे और आपने कहा कि हाँ यार ज़िंदगी ऐसे भी हो सकती है, आपको फील हुआ, नज़रिया आपका बदल सकता है। वो एक मोमेंट हाँ। भी हो सकता है, किसी को देख के वो हो सकता है, सालों भी लग सकते हैं, हाँ। तो टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, पर हो सकता है। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगी लोगों को या स्टूडेंट्स को जो है कि अव्वल तो किसी की आदत बनानी नहीं चाहिए, आपके हाथ में होता है, आप आदत जो बनाते हो ना अपने हाथ में है कि आपने किसको। नहीं, इतना आसान नहीं, ये ठीक है, मान लेते हैं, देखिए अपने हाथ में यहाँ तक मान लेते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हर बंदा इतना इमोशनली स्ट्रांग नहीं होता ना, तो और आगे भी डिपेंड करता है ना कि किसकी आदत है। हाँ ये भी है, क्या पता वो इतनी अच्छी, पॉजिटिव बात कर रहा हूँ कि इतनी अच्छी पर्सनालिटी हो कि हमारा दिल ही ना करे कि उसकी आदत खत्म हो। हाँ ये भी बाय चॉइस ही इंसान आदत तो उसकी खत्म करे ना जो नुकसान पहुंचा रहा है या दुखी कर रहा है या तकलीफ दे रहा है। ठीक है, अगर कोई तकलीफ नहीं दे रहा तो उसकी आदत होती रहे, उसको खत्म करने की क्या जरूरत है। लेकिन इंसान को फिर आदत भी उसी बंदे की ही लगानी चाहिए आपको जहाँ से प्रोबेबिलिटी हो कि इसकी आदत गलत आदत नहीं होगी जो हमें हर्ट पहले नहीं कैसे करेगी। पता होगा? प्रोबेबिलिटी, हाँ, पता चल जाता है, प्रोबेबिलिटी ही बता रही हूँ ना कि आपको लगे कि हाँ ये मुझे आगे फ्यूचर में हर्ट नहीं हो सकती हूँ, तभी बंदा उसकी आदत लगाए ना। एक बंदा शुरू से ही आपके लिए लोग अपने शौक से हर्ट होने का सामान पैदा करते हैं। हाँ, सही चलें फिर इसके लिए कि आप अपने सराउंडिंग में, आंसर जो है इसका शॉर्ट में आपको बता दूं कि आप अगर आदत है किसी की उसकी ख़त्म करनी है तो अपने सराउंडिंग में एक ऐसा बंदा ढूंढे जो आपको लगे कि आपके लिए एफर्ट कर रहा है, तो वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। आपके मिजाज के मुताबिक है, लाइक माइंडेड है, मतलब बस आपको फिर वो है। चले सर, ये तो सवाल बहुत लंबा हो गया और इसमें बनता भी था। अच्छा, दूसरा सवाल है कि इंसान को लव और केयर में से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किससे देनी चाहिए? केयर, ऑफ कोर्स। मैं भी इस चीज़ पे तो एग्री करूंगी कि केयर के अंदर ही लव भी आता है। हाँ, और आसान कर लेते हैं ना। दुनिया में अगर कोई ये दावा करता है कि वो मोहब्बत करता है, लव को ले लें, ठीक है, और वो केयर नहीं करता, फिर उस मोहब्बत तो का अचार डालें। वो हाँ, तो वो अचार ही फिर डाल सकते हैं, फिर उस मोहब्बत वो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, क्योंकि भाई मोहब्बत होएगी तो ऑटोमेटिकली केयर होगी। हाँ, दूसरी केस में ये हो सकता है जो इंटरेस्टिंग है कि मोहब्बत नहीं है, ठीक है, लेकिन केयर है सर, लेकिन तो बहुत अच्छी बात। हाँ, मैं भी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। केयर आप उसकी केयर देखिए, वो आपको बस वही मोहब्बत है ना, चाहिए ही नहीं ना, चाहिए नहीं भाई, केयर चाहिए। आजकल दुनिया में सब केयर के तरसे में, लव को तो कोई तरस ही नहीं है। हाँ, मोहब्बत का मतलब है आई लव यू, आई मिस यू, मैं तुम्हारे बगैर, यानी कि डायलॉग ज्यादा, केयर का मतलब है, हाँ, केयर का मतलब है एफर्ट, प्रैक्टिकली, हाँ, प्रैक्टिकली एफर्ट्स हैं। तो भाई अल्टीमेटली तो केयर के अंदर लव वाला पैकेज आ जाएगा। छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है उसे क्या चाहिए? उसको हम केयर देते हैं, लव नहीं देते हैं। उस केयर के थ्रू वो पहचानता है कि ये मेरे से करीब तरीन रिश्ते हैं। बिल्कुल, समझ रहे हैं? उसे इंट्रोड्यूस थोड़े, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, अस्सलाम वालेकुम, तो नहीं हो सकता ना। हाँ, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, वो कहेगा ओके फाइन, ठीक है। लेकिन जब आप उसे केयर देना शुरू करते हैं तो वो समझ जाता है कि आप मोहब्बत का रिश्ता है, ठीक है। और वैसे भी आप करके देख लें, किसी भी रिश्ते से केयर हटा दें। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर वैसे आपने ट्रायल करना है किसी रिश्ते के बारे में, तो आप उसमें से रिस्पेक्ट निकाल दें,
फिर तो समझ आ जाएगा आपको Stand कितना नहीं करता एग्जिस्ट कुछ तो करता है कहीं नहीं करता। बाकी डायलॉग है ना सारे के। हाँ। केयर तो फिर प्रेफरेंस होनी हाँ, चाहिए हाँ। किसी भी रिश्ते में, चाहे फ्रेंडशिप हो चाहे पेरेंट्स हो। इससे अच्छी डील तो कोई नहीं है। हाँ, हर रिश्ते में केयर होगी, वो ऑटोमेटिकली समझे कि आपकी लव है। जहाँ आपको केयर हाँ। दिख रही है वो लव ही है बस। जो बच्चों केयर करता है उससे आगे तो कुछ भी नहीं। चलें, ये तो सिंपल सा था। देन हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किस्मत में लिखा था इसलिए हुआ। मतलब एक चीज़ है, होता है ना आपके साथ, आप कहते हैं यार ये तो लिखा हुआ था, इसमें होना ही था। तो इस पे आपकी क्या राय है, आप एग्री करते हैं इस चीज़ पे? देखें, किस्मत नसीब की बात करें हाँ ना, जी। इसमें मेरा एग्री करना या ना करना नहीं हो सकता। ये थोड़ा मज़हब भी इन्वॉल्व है इसमें। ठीक, लोग यही कहते हैं ना, लिखा जी, किसने जी। लिखा? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ने। तो बच्चों जितनी मर्जी रिसर्च कर लें, एक तो हम रिसर्च नहीं करते ना। हाँ, ये तो है। अल्लाह मियाँ आपके लिए कभी भी कुछ भी आज तक उन्होंने बुरा नहीं लिखा। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि बुरा हो गया, यानी मेरे लिए बुरा हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मैं फेल हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, हाँ, कुछ भी किस्मत में लिखा अनहोनी था थी। तो ये होना ही था। अल्लाह ताला आपके लिए सब अच्छा ही लिखते हैं। और जो मैंने रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि जो अच्छा होएगा हमारे साथ वो अल्लाह की तरफ से होगा, जो बुरा और जो होगा, बुरा होगा वो हमारे अपने अमाल की वजह से। हाँ, हम भी तो बिल्कुल। माशाल्लाह से ठीक। और दूसरा, किस्मत और नसीब को लेके मैं एक चीज़ आप सबको क्लियर कर दूं, क्योंकि आपकी आने वाली सारी ज़िंदगी पड़ी है। जी। एक लोग कहते हैं कि किस्मत बदल नहीं सकती, यही लिखा हुआ था तो होना ही था। ठीक है। नसीब बदल नहीं, अगर ये बदल नहीं सकता ना तो फिर दुआ का कॉन्सेप्ट ना होता, फिर तो ऑटोमेटिक है ना, फिर तो दुआ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो होना होता रहे। ठीक है। भाई पूरा स्क्रिप्ट आपका लिखा हुआ है, ठीक मेरा है। भी पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, आपको एफर्ट करने की ज़रूरत ना मुझे, ना दुआ का कॉन्सेप्ट, ना किस। अल्लाह ताला तो कहते हैं कि भाई दुआ का मतलब ही ये है कि अपने लिए भलाई मांगना, अपने लिए खैर मांगना, अपने लिए अच्छा मांगना, गलत चीज़ों से बचने की दुआ करना, मतलब तकलीफ़ों। आप कहना चाह रहे कि दुआ से किस्मत बदल सकती है? ऑब्वियसली बदल सकती है, क्यों नहीं बदल सकती? बदल सकती है सर। मैं कॉल आ रही। बदल सकती तो दूर की बात है, मैं तो कहता हूँ कि दुआ का कॉन्सेप्ट ही ना होता अगर ना बदल सकती तो। लेकिन मेरा इसमें हाँ। थोड़ा सा एक ओपिनियन है, आप हाँ, डिसएग्रीमेंट ठीक है, तो नहीं ठीक है। इसमें ये कि कुछ चीज़ आपकी ज़िंदगी में ना लिखी गई है, ठीक है, और उसका होना लिखा है और वो हो के भी रहता है, ठीक है। आप चाहे जितनी दुआ कर लें, ठीक है, क्या यार अल्लाह जी ऐसे हो जाए, लेकिन वो नहीं होता, ठीक है। और उस टाइम पे हम कहते हैं कि भाई अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा किया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्या मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें नहीं बदलती चाहे जितनी भी दुआ करें, क्योंकि उस चीज़ का होना ज़रूरी होता है। आगे किसी फैक्टर के लिए उसका इम्पैक्ट होता है, जो कि हो सकता है बाद में जाके, अभी तो आपको लग रहा है कि क्यों हुआ है, बाद में आप कहोगे कि यार उस टाइम अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज ये सिचुएशन ऐसी नहीं होती और मैं इतनी खुश या मैं सेटिस्फाई नहीं होती। तो कुछ चीज़ें तो आप दुआ नहीं, में तो वो भी तो देखिए ना, वो भी तो बुरा नहीं हुआ ना, अगर आपको वक्ती तौर पे लगा। तो मैं आपको कहना ये चाह रही हूँ हाँ। कि कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं दुआओं से भी, जो लिखी होती है वो होके ही रहती हैं। आप क्योंकि उसकी कुदरत जो अल्लाह ने देखी हुई है कि आगे इसका क्या इम्पैक्ट लिखी है, तो होती वो नहीं हैं, चेंज होती अल्लाह का लिखा जाहिर है, लिखी होती हैं, बदलता नहीं है। लेकिन अल्लाह ने आपके लिए मुसीबतें नहीं लिखी हाँ, वो तो नहीं लिखी हैं कि ठीक है, हाँ, कि मैं एक बिल्कुल। मखलूक पैदा करते हैं, ठीक है, और उसे जाके वो, ये जो मुसीबतें हमारी ज़िंदगी में, एक तो आप वाला फैक्टर बड़ा बहुत अच्छा है कि उस वक्त हमें समझ नहीं आती। हाँ, उस अगर टाइम हम तो बुरा हो गया किसी ना। तकलीफ से हाँ, गुजर रहे हैं, छोटी मोटी से, या इमोशनली तकलीफ से गुजर रहे हैं, उस वक्त हमें समझ नहीं आती। हम कहते हैं बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा ठीक है? हो गया। आप एक और कुछ टफ अरसे फेज से के गुजरते बाद हो। हम कहते हैं कि ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ हमारे अगर साथ ना हुआ। होता तो आज मुझे कैसे? आज जो मैं सुखी हूँ वो ना ना होता। होता तो वो जाहिर है उसके लिए वो है, इसीलिए सब्र मैं कह रही हूँ ना कि चाहिए। कुछ चीज़ें बदलती दुआओं से भी नहीं बदलती हैं। हो सकता है कि हाँ, कुछ चीज़ें हम कहते हैं या अल्लाह ऐसे हो जाए, और वो ऐसी हो जाती हैं क्योंकि वो अल्लाह ने ऐसी ही लिखी होती हैं, वो हो रही होती हैं। आपको लगता है कि हाँ, आपकी ठीक दुआ है, कबूल हुई है, ठीक है, ठीक तो है। मैं कह रही हूँ कि कुछ चीज़ों में
अल्लाह ताला चाहे कुछ भी हो, जब हम दुआ मांगे, ठीक है, वो दुआ कबूल नहीं होती, ये नहीं कह सकते। अल्लाह ताला ने कहा कि दुआ को तुम दुआ मुझसे मांगो, या तो वो कबूल होगी या वो उसमें आखिरत को, अगर कबूल नहीं हो तो आखिरत में उसका अजर मिलेगा। तो ये ऐसे नहीं कि कबूल नहीं देखें, ये भी एक कंफ्यूज कर सकती है बात कि दुआ कबूल होती है, दुआ कबूल नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने जो कहा, जो मुझे समझ में है, वो ये कि आप मांगते हैं, अल्लाह ताला ने आपको बोला कि मांगो, मांगना सिखाया, ठीक है, आप मांगते हैं। हर वो चीज़, अल्लाह ताला का एक क्राइटेरिया, हर वो चीज़ जिसमें आपके लिए खैर होगी, हाँ, खैर होगी, ठीक है, वो मिल जाएगी। सर हमारा अभी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है तो बिल्कुल सिंपल सही है, पर आप माशाल्लाह कॉम्प्लिकेटेड करने में माहिर हैं, तो अभी देखते हैं कि आप सिंपल रहने देते हैं सवाल को। कोशिश करता हूँ मैं कॉम्प्लिकेटेड ना करूँ। फिर सवाल ऐसा सर कि एक स्टूडेंट ने पूछा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपका क्या बिलीफ है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन कह लें सिंपल अल्फाजों में, कि आप मैनिफेस्ट करते हो कोई चीज़ और आपको यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करती है। इसे लिंक करें दुआ के साथ, जो पहली बात हो रही थी, ठीक है, ये सच है। अच्छा, ये सच है, कुदरत आपका साथ देती है कि अगर आपकी अच्छी नीयत है और आप पूरी नीयत के साथ, पूरी एफर्ट के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कुछ मांगते हैं, कुछ चाहते हैं, ठीक, वो आपको वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करना शुरू कर देती हैं। किसकी तरफ से? कुदरत की तरफ से। हम जो यूनिवर्स कहते हैं वो आपका, हाँ, एक तरह से कह रहे अल्लाह है, अल्लाह से आप मतलब यूनिवर्स में। ऑब्वियसली खुद ब खुद तो नहीं होता ना, अपने मांगने में मांगना सीखें बस, हाँ, ये है। और वो जो दिल की शिद्दत की आप बात कर रही हैं, वो शिद्दत आए तो सही, हम आधे दिल से ऊपर से करते हैं, और नमाज में मांगना था मांग लिया, उसके अलावा हमारा मांगना भी ऐसे नहीं कि मांगना ऐसा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब होती है कि आप एक चीज़ को बैठे हुए भी हो ना, आपको ख्याल आ रहा है, आप तब भी सोच रहे हो कि यार मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, लेकिन वो हर टाइम आपके माइंड में मतलब चलता रहो कि यार अल्लाह मुझे बस वो चाहिए, मुझे चाहिए, वो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो ऐसे वर्क करती है। और अगर उसमें आपके लिए खैर होगी और नहीं होगी तो भी आपको मिलेगी, अल्लाह उसको खैर बना के दे देगा कि आपने उसको इतना मांगा है कि अल्लाह ताला वो सिनेरियो को जो जहाँ खैर नहीं भी है उसको, क्योंकि अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है, वो उसको आपकी बेहतरी करके भी आपको दे देगा, मेरा जो मानना है। बेहतरी करके, हाँ, आप कह रहे हैं ना खैर हो सकता है उस चीज़ में खैर नहीं है, तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, हाँ, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं, क्या पता ना हो, नहीं वही आप तो, जो मांग रहे हैं, हाँ मांग रहे हैं, आप कह रहे खैर होगी तो अल्लाह दे देगा, तो हो सकता ना, और आपने जब इतना शिद्दत से मांगा, लेकिन आप तो बच्चा है ना, हाँ, और अल्लाह की नज़र में, आप तो ना समझें, बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ, अगर आपको क्या पता वो खैर ना हो, मैं वही कह रही हूँ कि खैर नहीं है ना, बाद में पता चले, हाँ, मुझे पता है कि खैर, अगर मैं एक चीज़ मांग रही हूँ और अल्लाह को पता है कि इसमें खैर नहीं है, लेकिन मैं उसको इतना मांग रही हूँ, मतलब मेरे लिए नहीं, तो फिर अल्लाह उस चीज़ को मैं आपको बता रही हूँ, मेरा नहीं ख्याल है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो जिस तरह वर्क करते हैं कि अल्लाह इसको इस तरह से कि यार इसने ऐसे मांगा है, मतलब इसकी सिनेरियोज, अभी अल्लाह कहेगा कि यार अच्छा ठीक है, जहाँ बेहतरी नहीं है, जिस चीज़ में खैर नहीं, उसको भी अल्लाह तो कादिर है ना कि खैर को। अरे कैसे, अगर बेहतरी नहीं है, ठीक है, तो अल्लाह ताला, आप फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक चीज़, अब हर वक्त एक इंसान ही आता है कि आप एक इंसान को मांग रहे हैं, ठीक है, इतना मांग रहे हैं, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ ना, तो मैं तो अपने समझ से, अपने पसंद से, अपनी चाहत से कर रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है, अल्लाह ताला तो जानते हैं कि भाई वो अगर मिल गया मुझे, हाँ, तो वो तो मेरी तबीयत साफ कर देगा। यहाँ मैं आ रही थी कि एक इंसान मैं मांग रही हूँ, अल्लाह को पता है कि इसकी खैर इसमें नहीं है, हाँ, लेकिन मैंने जिस शिद्दत से मांगा है, अल्लाह को इतना अच्छा लगता है कि फिर अल्लाह ये कहेंगे अच्छा भुगतो, नहीं, अल्लाह उस बंदे के अंदर अगर कोई चीज़ ऐसा है कि वो मेरे खैर नहीं, उस चीज़ को अल्लाह ठीक कर सकता है ना, ये तो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह उसको उस मेले हो सकता है वो बद था, लेकिन अल्लाह ने उसमें इतने डाल कि वो मेले खैर ही हो तो हो सकता है कोई और, अल्लाह मियाँ को पता हो कि कोई और ज़्यादा बेहतर है, फिर नहीं, लेकिन अगर आप शिद्दत से मांगो तो मैं कहती हूँ, मुझे लगता है कि आप, अरे शिद्दत से गलत चीज़ मांगो तो, अब मेरा बच्चा शिद्दत से, ठीक है, मेरे से कुछ वो मांग ले
क्या मांग ले? हीटर मांग मतलब हीटर नहीं, कोई गेमिंग टूल कुछ भी। हाँ, हाँ, जो मुझे पता हो कि इसके लिए ठीक नहीं है, तो मैं उसे ठीक कैसे करूँगा? नहीं करूँगा, उसे समझाऊंगा ना। मैं एग्री नहीं कर, मेरा बिलीफ यही है कि आप अगर बहुत शिद्दत से मांग रहे हो तो आपको शायद उस टाइम में ना मिले वो चीज़, हो सकता है थोड़े टाइम बाद आपको वो चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि उसमें जो खैर नहीं थी वो उस टाइम तक अल्लाह ने उसमें खैर डाल दी है। तो सर अभी के लिए सवाल, क्योंकि सर ने तो बहुत लंबा कर लिया, सवालात तो थे अभी, दिन से रात हो गई है दिन से बच्चों। रात हो गई है, तो अभी हम यही वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। कभी फिर बाकी सवालात किसी दिन फिर हम सर से पूछेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बच्चों। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।